तुम्हारी जो भूमि है अयोध्या भूमि, ये अयोध्या भूमि में केवल एक छोटा सा एक मंदिर है, कनक भवन। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माता कैकेयी के लिए एक छोटा सा मंदिर बना दिया, कनक भवन। वैभव में देखो, और हमारी पूरी धरती सोने की है। तो लक्ष्मण ने कहा तू तो चोर है, चोरी किया तो नहीं होगा, ये धरती तेरी थोड़ी है, ये तो धरती तो शंकर जी का, लेकिन तू तो चोरी करके उल्टा सीधा करके तू तो हड़प लिया। बोले कैसे भी हमारा तो है। और भी आगे सुनो, अगर तू कहता मैं हार गया, लेकिन ये बात को मैं नहीं मानता, हारा होगा तेरा भाई राम, हारा होगा। अब मैं चुनौती देता हूं कि तेरा भाई तो हमें मारा, और अभी मैं मरूंगा। अब मैं चुनौती देकर के कहता हूं कि तेरे भाई को देखते देखते मैं तेरे भाई के घर को कब्जा करूंगा, वैकुंठ में जाऊंगा। रोकना है तो राम जी को कहो कि मेरे को रोक के दिखा, क्योंकि राम जी के हाथ में जो मरेगा सो वैकुंठ जाएगा। तो उसने मेरे को मारा, हमको वैकुंठ में जाना है, हमको तो मुक्ति मिल रही है। हम ना भजन किया, ना पूजा किया, ना पाठ किया, हमको तो मुक्ति में मुक्ति मिल रही है। अब बताओ कौन बड़ा है? लक्ष्मण जी चुप हो गए। राम जी कहता है लक्ष्मण ये सच कहता है, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ठाकुर जी बड़े दयालु है, कृपालु है। पुतना को भी ना पूजा की, ना पाठ किया, ना अच्छा काम किया, और उन्हीं को भेज दिया, भगवत धाम में भेज दिया। भगवान जी परम दयालु है। पुतना का शरीर जैसे भगवान के मुख में पुतना ने अपना स्तन को दिया, पहले भगवान जहर को पिया, बड़े क्रोधित होकर के जहर को पिया, और महाराज जहर पीते पीते पुतना का दूध को भी पिया, और दूध पीते पीते पुतना का जो प्राण था, प्राण को भी पीने लगा। और जैसे प्राण को पीने लगा महाराज, तस्मिन् स्तनम दुर्जर बीज मुल्लनम घोरं कमादाय शिशुं ददावत गाढ़ं करभ्यं प्रपिड्डत प्राणै समं रसं समन्वितम अपिबत। प्राण को पीने लगा, जैसे प्राण को पीने लगा तो पुतना को ऐसा लगा कि मेरे अंदर का ऑक्सीजन खत्म हो रहे हैं, घबराहट सी हो रही है। तो पुतना ने कहा अरे सामुंच मांगुंच इति पाप प्रवासिनी निष्पिड्यमाना, कह रहे अरे लाला छोड़ दे, अरे लाला छोड़ दे। तो 6 दिन के कृष्ण, उस समय 6 दिन के हो रहे थे। 6 दिन से कृष्ण ने कहा मौसी जी मेरी एक बहुत पुरानी आदत है, या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, या पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं। बोलो राधे राधे। छोड़ता हूँ ठिकाना लगाकर छोड़ता हूँ, अब तो अभी आपको ठिकाना लगा के छोड़ूंगा। और इतना कह करके जैसे प्राण को पी लिया, पुतना तो अपने सर में आ गया और धड़ाम से गिर गए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पुतना धड़ाम से गिर गई। पुतना का शरीर इतना विशाल हुआ महाराज, पुतना के गिरने से कितने पेड़ पौधे बगीचे चकनाचूर हो गए। पतो मानोपि तिगभ्यति, पुतना का शरीर कितना बड़ा था? कहते हैं तिगभ्यति। तिगभ्यति मतलब 6 कोस, 6 कोस मतलब 12 मील, यानी 18 किलोमीटर। पुतना का शरीर भागवत में ईमानदारी से कहा इतना बड़ा था, 18 किलोमीटर। और इतने बड़ा शरीर, ऐसा लग रहा था मानो बहुत बड़ा काजल का एक पहाड़, और उसके नीचे जो भी आ गए सब चकनाचूर हो गया। पुतना ने सोचा मरने के बाद इतना बड़े शरीर को कौन जलाएगा, सड़ेगा, इसलिए मरने से पहले अपने जलने की व्यवस्था करके मरो। इतनी लकड़ियों को तोड़ करके बलि में चली पुतना। हमारे ब्रजवासी कहते हैं कि पुतना इतने बड़े हैं। बोले कितने बड़े? बोले महाराज इनका हाथ जाके गिरा हाथरस में। बोलो
ब्रजवासी का भाव है। और कान गिरा कानपुर में। अब बताओ कहां ब्रज है कहां कानपुर में। एक तो तुम्हारा गजब कर दिया, बोले नाक गिरा, अब बताओ नासिक यहाँ है। अब दिल आकर के गिरा इसलिए नाम पड़ गया, हम नहीं बताएंगे, बोलो राधे राधे। पुतना का दिल आकर के गिरा, नाम पड़ गया दिल्ली। आ गिरा इसलिए नाम पड़ गया आगरा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अभिनव की बात है। पुतना अब अभी भी आप चले जाओ गोकुल में, पांडा कहेंगे वहां बहुत बड़ा तालाब है, बोले पुतना जब गिरी थी उसकी खोपड़ी नहीं गिरा, तालाब को दिखा है, बोलो राधा। इतने बड़े उसका जो सर है ना, वहां एक बहुत बड़ा तालाब है, पांडा जी कहता आ जाओ, बोले क्या, बोले पुतना की खोपड़ी देखना है। अरे कहां है, बोले यहाँ। बोले तो तालाब है, बोले कि जब गिरी थी ना तो गिरने से ये गड्ढा बन गया। पांडा लोग बोलते हैं। ये तो ब्रजवासी का भाव है, लेकिन 18 किलोमीटर ये ईमानदारी से भागवत में लिखा हुआ है। अब पुतना मतलब अविद्या, शिक्षा क्या है, पुतना का मतलब अविद्या, और अविद्या 7 जगह में रहती है हमारे शरीर में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और काम, क्रोध, ये 7 जगह में अविद्या रहती है, यानी पुतना का निवास होता है। लेकिन जो भगवान का स्मरण करेगा, पुतना उसको छोड़ करके चली जाएगी। अब तो महाराज माँ यशोदा जैसे सुना कि पुतना लाला को उठा करके लेके गई, माँ यशोदा तो बेहोश हो गई। इतने में नंद बाबा आ गए मथुरा से। सारे ब्रजवासी में चारों तरफ एकदम हल्ला मच गया, क्या हुआ क्या हुआ, ना आंधी ना तूफान, इतना जोर से भयंकर आवाज कहां से आई। एक ने कहा देखो कन्हैया को लेके गया। ठाकुर जी पुतना के विशाल शरीर के ऊपर छोटे से बालक, ठाकुर जी वहीं किलकारी मार करके हंस रहे, इस तन को पकड़ के गिर ना जाओ, अभी चलना थोड़ी आता है। तो ब्रजवासी बहुत बड़ी बड़ी झीना लेकर के आए, सीढ़ी लगा के एक ब्रजवासी ऊपर चढ़ करके लाला को लेकर के आयो और मां यशोदा को दियो। तब मां यशोदा का होश आया। अब पुतना के शरीर को काट काट करके टुकड़े टुकड़े करके अग्नि का संस्कार किया। लेकिन शुद्ध स्वामी कहता है राजन, जैसे पुतना के शरीर में अग्नि लगाई तो पुतना के शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही थी, सुगंधी। बोले क्यों, इसने तो अच्छा काम कभी नहीं किया, सुगंधी क्यों किया, सुगंधी क्यों आया, कभी तो अच्छा काम किया ही नहीं। बोले भाई क्या अच्छा काम नहीं किया, अरे मरते समय भगवान को दर्शन करते हुए न्यात हुए जिसने शरीर को छोड़ा है, क्या वो पुतना रह सकती है? मानो पुतना थी, लेकिन मरते समय जब भगवान को देखा तो पुतना का नाम मिट गया और पोथी पुत्र रह गया, वो पवित्र हो गई। अब तो महाराज चारों तरफ से वात्सल्य रस की गोपियां यशोदा से कहा तेरे लाला को पुतना लेकर के गई है, इसलिए इसको झाड़ फूक करो। झाड़ फूक कैसे किया जाए? बोले पहले वो गाय की पूंछ से झाड़ो। ब्रो गो मतलब गाय का गोबर से शरीर को अच्छी तरह से मारो। अब ब्रज की रज लेकर के अच्छी तरह से पूरे शरीर में अच्छी तरह से लगा के जमुना जी के पानी से धो। और ऐसा किया और भगवान की एक एक इंद्रियों को मां यशोदा मंत्र के द्वारा बांध रही है कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राण नारायणवतु सेतदीपपति चित्यं मनुजले सर्वोवतु वृष्टिगर्भस्तुते बुद्धि आत्ममान भगवान परा चिरंता
मां यशोदा कह रही है, हे नारायण भगवान, इंद्रियाणी, मेरे लाल की इंद्रियों की रक्षा आप करना। हे ऋषिकेश भगवान आप करना। प्राणन नारायण वतु, प्राण की रक्षा नारायण जी करना। श्वेतोद्दीप चित्यम, मेरे लाल का जो चित्त है इसकी रक्षा श्वेतद्वीपति करना। अतीरम तम पातु गोविंद, शरणम पातु माधव, मेरे लाल जब खेले, हे गोविंद अब इनकी रक्षा करना। अच्छा सोए पालने में, तो हे माधव जी अब आके रक्षा करना। ठाकुर जी गोद में किलकारी मार के हंस रहे हैं, देखो मेरे नाम से मेरा ही झाड़ फूक हो रहा है। ब्रजवासी भगवान जी को भगवान जी के रूप में नहीं मानते, वो जानते नहीं ये भगवान है, वो तो जानते हैं कि ये मेरा लाल है। एक बात ध्यान दीजिए, भगवान जी को भगवान के रूप में मानना खराब बात नहीं है, लेकिन रस में थोड़ा सा वैशिष्टता है, थोड़ी सी। ठाकुर जी ने सोचा यहां तो भगवान मानने में फायदा नहीं है। और आप लोग जानते हैं भगवान की सेवा कैसी होती है, कैसी होती है। अब हरिद्वार के मंदिरों में जाइए, महाराज हमारी तरफ से राम दरबार, हमारी तरफ से हनुमान जी दरबार, हमारी तरफ से, हमारी तरफ से, और महाराज दुनिया भर की सीमेंट की मूर्तियां बना करके नीचे नाम लिख देते हैं, फलाना आदमी दिल्ली से, वहां से, यहाँ से। यानी भगवान जी को बाद में देखेंगे, पहले हमारा नाम तो पड़ेगा, बोलो राधे राधे। और ठाकुर जी ने शीशा के अंदर बंद कर दिया और एक वस्त्र पहना दिया। 2 साल तक जब कृष्ण जन्म आएगा तब उसको बदलाएंगे। बहुत सारे मंदिर है यहाँ, ना उनके चरण में तुलसी, ना फूल, ना कुछ, कि वो लोगों को दिखा के पैसा कमाना। हम भगवान जी नहीं है, ना रोज भोग लगता है, ना ठीक से आरती होती है। वो तो भगवान को ऐसा पत्थर समझ के रख दिया। ठाकुर जी सोचा कि भगवान मान के क्या फायदा है, भगवान बनो बस अलमारी के अंदर सारा दिन पड़े रहो। खाते समय तो हम बड़े प्लेट में खाते हैं, गर्मी में जूस पीते हैं, एसी कमरे में सोते हैं, और भगवान जी को शीशा के अंदर रख देते हैं। ऐसा भाव नहीं। ठाकुर जी सोचा यहां पुत्र बन करके आए, आप अपने पुत्र को कैसे प्यार करोगे, कैसे लाड बढ़ाओ, कैसे लाड करोगे। अगर पुत्र बन करके आते हैं तो बेटा को क्या चाहिए, कहां रखना चाहिए वो जानता है। इसलिए भगवान जी को भगवान के रूप में नहीं, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, अपने प्राण प्रियतम के रूप में माना, जैसे ब्रज गोपियों ने किया है, ब्रज गोपियों ने किया है। इस प्रकार भगवान जी ने पुतना का वध किया है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब महाराज भगवान जी एक दिन अचानक करवट बदल लिया। जैसे करवट बदल ली, सो मां यशोदा के मन में लाडू फूटने लगा। मेरा लाल तगड़ा हो गया, करवट बदल दिया। सारे ब्रजवासियों को बुला लिया, अरे भाई खूब खाओ खूब पियो, आज मेरे लाल ने करवट बदल लिया है, बड़ा हो गया। देखो संसार में पहले